जय श्री राम बच्चों। स्टोइशियोमेट्री 11th केमिस्ट्री पहला चैप्टर स्टोइशियोमेट्री टॉपिक। और तुम सबको पता है स्टोइशियोमेट्री एक ऐसी चीज है जो पूरी 11th पूरी 12th हर चैप्टर में तुम्हें दुखी करेगी। चीज टॉपिक बहुत आसान है, अगर मुश्किल है तो सिर्फ एक ही चीज है, इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन, बाकी उसको हमें याद करना नहीं है। स्टोइशियोमेट्री मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक दो एग्जांपल लूंगा, अगर तुमने वो ध्यान से सुने तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं स्टोइशियोमेट्री। मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, उस रिएक्शन से पूरे एग्जांपल लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन मैंने लिया है, मीथेन जमा O2 देता है CO2 जमा H2O। बैलेंस कर लेते हैं चलो। तो यहीं से हमारा शब्द निकल के आएगा स्टोइशियोमेट्री। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो ये हमने लगाया आगे, ये कोफिशिएंट जो लगाया, दो लगाया, यहाँ पे तुम्हें पता है जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, वहां पे दो लगा हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो लगे हो ना, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टोइशियोमेट्री क्या है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे कोई भी जो कैलकुलेशन करी जाएगी, कोई भी न्यूमेरिकल करा जाएगा अकॉर्डिंग टू उसकी बैलेंसिंग, उसे हम क्या कहेंगे? स्टोइशियोमेट्री कहेंगे। वंस मोर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट लगे होते हैं इन्हें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, और जो भी कैलकुलेशन इनके थ्रू करी जाए उस साइंस को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल सी इस इक्वेशन का मतलब बता रहा हूं कि इस इक्वेशन हमें क्या सिंबलाइज कर रही है, जरा ध्यान दो। इस इक्वेशन से हमें यह पता लग रहा है कि एक मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ O2, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, यहां पे एक मॉलिक्यूल वाली कोई चीज ही नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल। 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2O देते हैं। इस इक्वेशन का ये मतलब है। इसका एक और मतलब है, 1 मोल मीथेन मतलब क्या होता है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पता लग गया होगा 1 मोल मीथेन 16 ग्राम कैसे आए? 12 जमा में 4 16 AMU, 16 ग्राम मोलर मास का। 32 ऑक्सीजन का मोलर मास 16 दूनी 32, 32 2 जा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 समझ के कहां से है? 12 जमा 32 और 36 ग्राम ऑफ H2O देता है। 36 समझ में आ गया होगा, पानी का मास 18 और 18 2 36, ठीक है। इसका एक और मतलब है, 16 ग्राम मीथेन, 64 ग्राम O2, 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O देता है। अब इसका एक और मतलब है, एक मोल का मतलब हो रहा है क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। इसको देखते रहो बस, 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से मिलकर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O देता है। मैंने इसको पूरे के पूरे रिएक्शन को एक रिएक्शन एग्जांपल लेके 3 तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, 3 तरह से इसको समझाया। मैंने मोल में बताया, फिर मैंने ग्राम में बताया, फिर मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स में कैसे होगा। मैं फिर से एक बार तुम्हें रिवाइज करा दूं। हम स्टोइशियोमेट्री पढ़ रहे हैं। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे
कुछ कैलकुलेशंस करना स्टोइचियोमेट्री कहलाई जाती है। जो ये आगे लगे हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन स्टोइचियोमेट्री। तो मैंने ये बताया है कि एक इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बनाता है। ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम O2 से मिलकर 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O बनाता है। ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना रही है। ठीक है यहां तक। अब तुम्हें लग रहा हो कि मैंने इनको 3 प्रकार से लिखा है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तुमने। मैंने 3 से ज्यादा प्रकार से लिखा है, इसको इससे ज्यादा प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम मोल को मोल से ही रिलेट करो, ग्राम को ग्राम से ही रिलेट करो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही रिलेट करो। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 मोल मीथेन 64 ग्राम ऑफ O2 से मिलकर 1 मोल CO2 और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना रही है, तब भी ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे भी चलेंगी, इससे भी कैलकुलेशन हो सकती है। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन 2 मोल O2 से मिलकर इतने मॉलिक्यूल CO2 के और 36 ग्राम पानी बना रहे हैं। किसी भी प्रकार से कर लो, दोनों ही सही हैं। हम तुम्हारे लिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, वो एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। N2 जमा 3H2 देता है 2 अमोनिया। ठीक है, सुनो, इसको मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलकर 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। मगर दिक्कत कब होगी? दिक्कत जब होगी जब तुम इसको बहुत ध्यान से सुनोगे। अगर तुम्हें क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब तुमने अभी थोड़ा ध्यान नहीं लगाया। अभी तुम ये मुझसे पूछ सकते हो कि 1 और 3 तो 4 होता है, ये 4 2 के बराबर कैसे हो गया? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, मास बराबर ही होगा मोल्स। तो अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें जानबूझ के मिथेन वाला एग्जांपल लिया था, उसमें 1 और 2 मिलके 1 और 2 बन जाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इसमें दिक्कत कर सकता है बाद में, इसलिए मैंने पहले से क्लियर कर दिया। मोल्स बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास बराबर होना चाहिए। तो N2, इसको हम और क्या लिख रहे हैं? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाते हैं। कैसे आया ये? नाइट्रोजन 1 का मास 14 इंटू 2 28 हो गया। ये अपना 1 का मास हाइड्रोजन का 1 है तो 6 है तो 6 ग्राम हो गया। और 34 कहां से आया? ये नाइट्रोजन का मास 14 इंटू प्लस 3 इंटू में 2 बाहर का, तो ये 34 हो गया। तो फिर से वही बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर होना चाहिए। तुम ये देख लो 28 और 6 34 के बराबर होते हैं, ये सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। तो चाहे तुम इसको मोल के टर्म में बोलो, चाहे ग्राम के टर्म में बोलो, चाहे मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलो, और चाहे इन सबको मिक्स कर दो। कैसे? वही 1 मोल नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर इतने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनाता है, ऐसे बोलो। या इतने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 34 ग्राम अमोनिया बनाते हैं, ऐसे बोलो।
मैंने दो एग्जांपल लिए, दो एग्जांपल में मैं तुम्हें बेसिक थ्योरी समझाने की कोशिश करी है कि असल में स्टोइचियोमेट्री को हमें डील कैसे करना है। एक बार यहाँ मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना आ जाए, इसका मतलब समझ में आ जाए कि ये हमें क्या मैसेज कन्वे कर रही है। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। न्यूमेरिकल जस्ट क्या है, न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे वो है जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और इसमें काफी अच्छे न्यूमेरिकल, हैवी न्यूमेरिकल भी है जो तुम्हें टाइट्रेशंस में इस्तेमाल होंगे, जो तुम्हें प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होंगे, जो तुम्हें आईआईटी के क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। लेकिन आज जो हम डील कर रहे हैं, हम सिर्फ वो डील कर रहे हैं जो तुम्हारे 11th और 12th के सीबीएसई के टॉपिक्स में जो इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम बेसिक लेवल का इसमें डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दिए, मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल भी कराना चाहूंगा साथ साथ। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से देखेंगे पहले, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है बड़ा सिंपल सा कि इन द कंबशन ऑफ मीथेन। अब जब जैसे ये बोला जाए तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है मीथेन के कंबशन की। इन द कंबशन ऑफ मीथेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 will form when 4 gram of methane is burned। कंबशन ऑफ मीथेन में कितने ग्राम ऑफ CO2 बनेगी अगर 4 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है। तो मतलब बड़ा आसान है, पहली लाइन तुम बस अपना क्या करना, स्टोइचियोमेट्री लिखना और किसको डील करो, तुम्हें इससे और इससे क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं दोनों को पकड़ लो कि जी 16 ग्राम ऑफ मीथेन तो 44 ग्राम ऑफ CO2 देता था। अभी बताया क्यों, तो 4 ग्राम ऑफ मीथेन कितना देगा, लगा दो यूनिटरी मेथड, 44 अपॉन में 16 इंटू में 4, इतने ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, खत्म कर लो सॉल्व, लो 11 ग्राम बनेगा। और वैसे भी ठीक है ना, 16 से अगर 44 बनता था तो इसका 1/4 कर दे, इसका ही 1/4 हो जाएगा। 44 का 1/4 क्या होता है, 11 होता है। ये न्यूमेरिकल है। बस तुम्हें मेन बात क्या रखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद जिन दो चीजों पे क्वेश्चन चल रहा है उनको पकड़ के स्टोइचियोमेट्री मार दो। ये है अपनी स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, मैं भी एक दो न्यूमेरिकल और करा रहा हूं छोटे छोटे, जिससे तुम्हें आगे का क्लियर हो जाए। बच्चों अब मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों साइड बाय साइड रख के करेंगे। उन दो एग्जांपल का बहुत ही सुंदर यूज है, इसलिए बोला उन दो एग्जांपल को मैं आगे के क्लास में भी अप्लाई करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितने ग्राम पानी बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितने ग्राम पानी बनेगा। दो क्वेश्चन लिए और दोनों को जानबूझ के एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लिया गया कि यही क्वेश्चन मैंने क्यों रखने, पता लग जाएगा। सुनो ध्यान से। अब हम सबको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है 2H2 + O2 देता है 2H2O, ऐसे ही बनता है ना, हाइड्रोजन से पानी ऐसे ही बनता है ना, तो बस ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम पानी बनाता है। 4 ग्राम 32 ग्राम से 36 ग्राम बनता है, इतना हमें पता है। ठीक, लगाते हैं स्टोइचियोमेट्री। लो जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से तो 36 ग्राम ऑफ पानी बनता है, तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 36/4 इंटू में 5, मेरे ख्याल से दिक्कत होगी नहीं शायद, 45 ग्राम ऑफ पानी बनने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमने बिल्कुल सिंपल करा, 4 ग्राम से अगर 36 बनता है तो 5 ग्राम से निकाल दिया हमने, लगा दी स्टोइचियोमेट्री। ये स्टोइचियोमेट्री है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब बोला कि 5 ग्राम ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा। लो जी, तो देखो बच्चों मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता हूं कि जिस समय हाइड्रोजन से पानी पूछा जाए उसमें हाइड्रोजन और पानी को यूज करो, जिस समय ऑक्सीजन से पानी पूछा जाए तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और पानी को यूज कर लो, हाइड्रोजन को छोड़ दो। कि जी 32 ग्राम
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से क्या बनता है? 36 ग्राम ऑफ पानी बनता है। तो 1 ग्राम से क्या बनेगा? 36/32। तो 5 ग्राम से क्या बनेगा? इंटू 5 ग्राम ऑफ पानी बनेगा। इतना बनेगा जी। कैलकुलेट करें इसको। ये 9 जा, ये 8 जा, ये 45 अपोन में 8, तो 8 5 जा 40 होता है ना, तो 5.6 के आसपास आंसर आ जाएगा। 5.6 अप्रॉक्स इतने ग्राम ऑफ पानी बनेगा। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन तुम्हें और कराने की कोशिश करी स्टोइचियोमेट्री के। एक क्वेश्चन था 5 ग्राम हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, दूसरा था 5 ग्राम ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं स्टोइचियोमेट्री की लूंगा उसके अंदर मैं इसी एग्जांपल से आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, और उसमें हम लेके जाएंगे इस एग्जांपल को कहां पर, इस एग्जांपल को हम 11th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, नाम जरूर सुना होगा, उसमें इसको डील करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।